क्षेत्र क्रमांक 17 से आप जनपद सदस्य के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? लक्ष्मी गोपाल धीवर। 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 नमस्कार, मैं हूं जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। आज हम हैं ग्राम गोढ़ी में और मुलाकात करने आए हैं आरंग क्षेत्र के जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17 के उम्मीदवार लक्ष्मी गोपाल धीवर जी से, जो बहुचर्चित हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और विगत 15 वर्षों से वो ग्राम गोढ़ी के सरपंच रहे हैं और आज अपने 5 गांव उसके विकास के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। आइए मुलाकात करें लक्ष्मी गोपाल धीवर जी से। जय जोहार। जय जोहार। तो बातचीत की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके परिचय से हम शुरुआत करेंगे। मैं लक्ष्मी गोपाल धीवर ग्राम गोढ़ी से जनपद पंचायत आरंग क्रमांक 17 से उम्मीदवार हूँ। मैं गोपाल धीवर ग्राम पंचायत गोढ़ी का मैं विगत 15 सालों से सरपंच के पद पर कार्य कर रहा हूँ और ग्राम पंचायत गोढ़ी में रहते हुए कृषि कार्य से संलग्न रहकर अपने ग्राम पंचायत की जो विभिन्न उत्तरदायित्व में आने वाली जो कार्य है उसको संपादित कर रहा हूँ विगत 15 सालों से। जी, तो 15 सालों से जो आप सरपंच रहे एक गांव के, अपने गांव को पूर्ण रूप से विकास किया आपने और अब जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं बड़ी 5 गांव की आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं एज अ जनपद पंचायत जो है आप उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो ये जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। मेरा उद्देश्य रहा है पंचायत में आने का। उसके पहले मैं ग्राम पंचायत में रहते हुए सामाजिक जो कार्यकर्ता के रूप में मैं ग्राम पंचायत में सेवा दिया और मैं जैसा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1993 में, उसी समय से जब पहले पंचायती राज यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आगाज़ हुआ ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए, तो उस समय मैं समाज के लिए बहुत सारा काम किया। सरपंच के पद में जो हमारे गांव में जो लगातार 3 बार मेरे पहले और भी लोग आए, उसके साथ में मिलकर और जो आवश्यक मैं कर सकता था पंचायत के बाहर रहते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसको मैं जैसा एकल बत्ती कनेक्शन का कार्य किया और मैटरनिटी योजनाओं से लाभ दिलाना और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का, पेंशन का, ये तमाम प्रकार की जो सामाजिक जो सरोकार मेरा होना चाहिए जी, उसको पूरा करने के लिए मैं लगातार ग्राम पंचायत में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में गरीबी से जूझ रहे लोगों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए मेरा एक सामाजिक आंदोलन जो है ना लगातार जारी रहा। उसके बाद मेरे कार्य को देखकर गाँव के लोगों ने देखा कि ये क्यों ना इसको ग्राम पंचायत में लाया जाए और गाँव के सारे लोगों ने फिर वही 2010 में मुझे सरपंच बना दिया पहले बार जी। उसके बाद मेरे कार्य को देखा और देखने के बाद उन लोगों को लगा कि नहीं, इसका कार्य बढ़िया है। फिर दूसरी बार 2015 में महिला आने के कारण मैं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से उनकी अनुशंसा पर लक्ष्मी धीवर को सरपंच बनाया गया और फिर 2020 में फिर सामान्य आने पर फिर मुझे यहाँ गांव के समस्त ग्रामीण जनों ने एक सभा में फिर मेरा ही नाम का चयन किया और मैं लगातार समाज की जो आज की जो स्थिति है, ग्रामीण भारत की जो अवस्थाएं हैं जी, ग्रामीण भारत में जो संघर्ष चल रहा है उसको ठीक करने के लिए मैं लगातार अपने ग्राम पंचायत में 15 सालों से काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक लोगों ने मेरे काम को पसंद किया है। इसलिए उन लोगों के द्वारा मुझे चौथे बार भी करने की मैं उन लोगों को बोला था चुनाव के पहले कि भई मेरा 15 साल का कार्यकाल जो है ना एक लंबा कार्यकाल रहा है जी। मैं चाहता हूँ कि कंधा बदला जाए, मैं जो रुचि रखता है समाज सेवा का, ऐसे कोई व्यक्ति आए और हम उसका सहयोग करेंगे और हम आगे वाले काम कर लेंगे, पंचायत का काम को संभाले, ऐसा मैं उन लोगों को निवेदन किया। तो उन लोगों का फिर मेरे बात को खारिज करके एक बार और कम से कम एक बार और करो। तो फिर मैं अब जनता का आदेश तो मैं काटता नहीं हूँ ऐसे। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हैं और मेरे अंदर में ऊपर वाले ने ऊर्जा दिया है समाज सेवा करने की जी, है अभी जी, बाकी है अभी, तो कर लेंगे। आपके आदेश का अभी तक पालन करते आए हैं जी और आगे भी करेंगे। सब लोगों का आदेश जो है जब तक ज़िंदगी रहेगी समाज सेवा से जुड़े रहेंगे सब जी। तो इस कार्यकाल के दौरान आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे जी। और 15 साल ग्राम गोढ़ी में आप सरपंच भी रहे। तो कुछ मैं ऐसे आंकड़े जानना चाहूँगा, जो गोढ़ी के लिए आपने किया और गोढ़ी के जो डेवलपमेंट में आपके जो योगदान रहे, कुछ आंकड़े जो आप बता पाएँ? जी, मैं यहाँ पर जब पंचायत में आया तो ग्रामीण जो जनजीवन की जो अवस्थाएँ हैं और उसको लेकर मैं आगे बढ़ना शुरू किया। तो मैं सर्वे किया तो यहाँ पर लगा मेरे को
कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, गाँव में बसते हैं, उसके लिए ज़्यादा मैं प्राथमिकता रखा हूँ लोगों का। और 2010 में मैं सबसे पहले यहाँ का 150 लोगों का नाम, उस समय इंदिरा आवास संचालित था। जी। तो सबसे पहले मैं 150 लोगों का नाम दिया। उसके बाद फिर बाद में कालांतर में प्रधानमंत्री आवास आया, तो फिर उसमें और भी ज़्यादा जो संभावनाएँ तलाशा और यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र को विकसित करने के लिए मैं काम किया। शिक्षा को और पानी की जो व्यवस्था है, रोड की जो व्यवस्था है और रोजगार के लिए महिला स्व सहायता समूह का गठन, अभी लगभग 50 महिला स्व सहायता समूह का गठन हो चुका है यहाँ। और तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से जो सामाजिक न्याय की जो यात्रा है, जी, राजनीति के वजह से हमारे ग्राम पंचायतों में जो लकीर जो खिंच जाती है और विकास प्रभावित होता है, जी, उसको खत्म करने के लिए मैं कोशिश किया कि भाई गाँव में राजनीति नहीं होना चाहिए। पंचायत जो है राजनीति से मुक्त है। एक सामाजिक सरोकार होना चाहिए पंचायत में। बिल्कुल। तो मैं पंचायत में सामाजिक सरोकार को मजबूत करने के लिए काम किया और विगत 15 वर्षों में मैं राजनीति को ज़्यादा प्राथमिकता ग्राम पंचायतों में नहीं दिया। यही इसी का परिणाम है कि मेरे को पूरे समाज का सहयोग मिलता है। मेरे को राजनीतिक सहयोग नहीं मिलता, मेरे को समाज का सहयोग मिलता है और समाज राजनीति से बड़ा होता है। बिल्कुल। इसलिए मैं समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया हूँ और यही मेरा मुख्य सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि लोगों ने मेरे काम को, मेरे विचार को पसंद किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके विचारों से जो है आपके क्षेत्र के लोग तो अवगत ही हैं और मैं चाहूँगा कि जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17 की जो जनता है, वो भी आपके विचारों को जाने और आपके विकास की जो लड़ी है, उसको अपने क्षेत्र और अपने गाँव में अप्लाई होने के लिए एक मौका दें आपको और बिल्कुल जो है निश्चित तौर पे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप निर्विरोध रूप से जीत सकते हैं इस चुनाव को। जी, बहुत धन्यवाद। और जो मेरा दृष्टिकोण रहा है, जब मैं 2010 में आया पंचायत में, तो इसी विज़न को लेकर निकला था कि गाँव में जो गाँव की जो स्थिति है, आर्थिक जो बदहाली की दौर से गुज़र रहे हैं जो आज समाज, वहाँ से पहले स्थिति 2 प्रकार की होती है। एक हम बाहर से देखते हैं कि ये ठीक है इसकी स्थिति, लेकिन हम भीतर जाकर देखते हैं तो कर्ज़ से लदा हुआ रहता है। जी, बिल्कुल। उसकी स्थिति, उसकी माली स्थिति बहुत आर्थिक गुलामी की, मतलब साहूकारी प्रथा और तमाम प्रकार की जो स्थिति है, वो एक छोटा किसान और एक मज़दूर किसान को एक बहुत ज़्यादा हाशिए में ले जाकर खड़ा कर देता है। तो उसको आप जाओगे वहाँ के घर के बैठकर सर्वे करोगे तो पता चलता है। जी। सरकारी सर्वे और बात है, लेकिन हम लोग जब सामाजिक सर्वे करते हैं, जी, तो उसमें हमको पता चलता है कि इसलिए मैं गाँव में अभी तक मैं 15 सालों में किसी से भी एक पैसा भी कोई 3 टैक्स स्वाभाविक रहता है, सभी पंचायतों में चलता है। मकान टैक्स, राशन कार्ड टैक्स और प्रकाश टैक्स। मैं तीनों टैक्स से मुक्त इसीलिए रखा क्योंकि गाँव में हम स्थिति ऐसे हम मैं एक-एक घर का सर्वे किया हूँ कि हम किसी से 1 पैसा लेने की स्थिति में नहीं है। अगर हम उससे 1 पैसा लेंगे तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। उसके बच्चे उनका पढ़ाई प्रभावित हो सकता है। उसके घर में दाल-रोटी के लिए मुश्किल आ सकती है। तो हम इसी कारण से अपने गाँव की जो स्थिति है, उसको सबल करने के लिए, उसको आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर निकालने के लिए, अपने ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, जब हमको लगेगा ऐसा कि हमारे ग्राम पंचायत में अब स्थिति संभल गई है, हमारे लोग के पास अब इनकम का सोर्स बन गया है, उसका रोज़गार मिल गया है उसको, उसके पास तमाम प्रकार कृषि वगैरह का जो काम है उसका ठीक-ठाक हो गया है, उनके घर बन गए हैं, उसकी जो छप्पर है वो सुधर गया है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी, उस दिन हम उनसे प्रेम से बात करके ग्राम सभा में फिर एक टैक्स निर्धारित करके उससे पैसा लेंगे जी। और ग्राम पंचायत को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। इसलिए मैं जब तक उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तब तक हम उसको देते रहेंगे। जिस दिन उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, उस दिन से ग्राम पंचायत की जो ढाँचा है, आर्थिक स्थिति है, उसको मजबूत करने के लिए और तमाम प्रकार की ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहमतिपूर्वक उससे लेंगे कि भई आप ₹50 देंगे, तो उस ₹50 से हम बड़ा काम कर सकते हैं। जी। लेकिन अभी उससे 50 पैसा नहीं लेंगे, जब तक उसकी स्थिति संघर्ष के दौर से गुज़र रहा है वो। जी, बिल्कुल। काफ़ी उच्च विचार हैं आपके गोपाल जी और आप तो इस चीज़ को गाँव में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ऐसी विचारधारा जो है। ये जो आगे जो पंचवर्षीय में आप आने वाले हैं, तो इस पंचवर्षीय के लिए आपके पास क्या प्लानिंग्स है अपने क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए? मैं देखा हूँ कि हमारा कृषि बहुल्य क्षेत्र है और कृषि बहुल्य क्षेत्र होने के कारण हम लोगों को कृषि के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जी। और मैं अपने गाँव में नाला है, यहाँ पर तालाबें बहुत हैं और कृषि बेल्ट क्षेत्र है, भू संसाधन है और वानिकी और शिक्षा, स्वच्छ पानी और कृषि के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसको हम उन्नतशील करें। नाले और हमारे कोल्हान नाले हैं, हमारे नज़दीक से लगा हुआ है। हमारे गाँव में बहुत सारे तालाब है, छोटा-छोटा नाला है। तो मैं जल संग्रहण में अभिवृद्धि करने के लिए जो है ना, मेरा पहला काम रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण में, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो जल को मैं संग्रहित करने के लिए, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए मैं ज़्यादा काम करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा और किसानों के लिए मैं ज़्यादा काम करूँगा। उसके साथ मैं छोटा-मोटा जो सामाजिक जो समस्या है,
और सामाजिक समस्या में जैसा भवन आदि की समस्या रहता है, महिला भवन की जो महिला सशक्तिकरण के लिए, तो इसके लिए मैं ज़्यादा करूँगा। और मैं ये हमारे पाँचों गाँव के अंदर में जैसे गोढ़ी सेंट्रलाइज़ करते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं एक कॉलेज की स्थापना के लिए पिछले 2015 से मैं कार्य कर रहा हूँ और इसके लिए हम ज़मीन भी अलॉट कर चुके हैं। तो मैं कॉलेज के लिए भी मैं पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश जी को मैं मिला था और यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना होना चाहिए करके एक आवेदन पत्र दिया हूँ। तो उस पर भी मैं काम करूँगा कि ताकि शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, जैसे हम यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हम अप्लाई किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जोड़कर गाँव की सर्वांगीण विकास, समग्र विकास के लिए हम एक आदर्श गाँव को स्थापित कर पाएँ अपने क्षेत्र में जी। और यहाँ से हम संदेश दें अपने गाँव के, अपने भारत के दूसरे सुदूर क्षेत्रों में, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र में जितने भी गाँव हैं, वंचित लोग जहाँ निवास करते हैं जी। वहाँ पर अच्छे शिक्षा हो। अपने कार्य से ये बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि हम सब मिलकर एक नशा-मुक्त समाज बनाकर और एक स्वच्छ विचार के द्वारा, एक सामाजिक एक समरसता के द्वारा, जिसमें जाति-पाति, भेदभाव, छुआछूत से मुक्त, जैसे अम्बेडकरवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, इसको हम अपने गाँव में ला सकें और शांतिपूर्वक अपने गाँव का जनजीवन जिए और वहाँ राम राज्य की जो परिकल्पना बोलते हैं लोग, तो उस राम राज्य को गांधी जी के और अम्बेडकर जी के माध्यम से हम गाँव-गाँव में, अपने पाँचों गाँव में लाना चाहते हैं और जो हम अच्छा कर सकते हैं, उसको पूरा जो अपेक्षा है उससे ज़्यादा पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और मैं इस विज़न को लेकर निकला हूँ। तो जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17 के लिए जो आप अभी उम्मीदवारी रख रहे हैं, तो इस चुनाव में आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं? क्या है कि मैं जब निकला हूँ तो राजनीति को लेकर नहीं निकला हूँ, मैं समाज को लेकर निकला हूँ और समाज में सारे राजनीतिक दल आ जाता है। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरे सारे अपने लोग हैं, मैं काम भी उसी अंदाज में करता हूँ। मेरा पिछले 15 साल जो है, मैं सबको साथ में लेकर चला और सबका काम किया हूँ। मैं आगे भी सबको साथ में लेकर सबका काम करने के लिए निकला हूँ और मैं अपने इस जनपद पंचायत क्षेत्र में किसी भी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। तो अभी आपसे जो बातचीत मैंने की उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, आपके विचार से भी बहुत मैं प्रभावित हुआ और मैं चाहूँगा कि जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 के लोग भी आपके विचार से प्रभावित हो और आपको चुनकर आगे बढ़ाएँ। तो अंत में हम चलें उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र की जनता से एक आह्वान कर दीजिए। मैं लक्ष्मी गोपाल धीवर गोढ़ी से। मैं गोपाल धीवर, क्षेत्र क्रमांक 17, जनपद पंचायत आरंग से दरबा, गोढ़ी, सिवनी, पिपरठा और खमरिया मिला हुआ है। मेरे क्षेत्र के समस्त जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारे युवा साथीगण हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे जितने भी मतदाता हमारे क्षेत्र क्रमांक 17 से आते हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ कि जैसा मैं ग्राम पंचायत गोढ़ी का विगत 15 वर्षों से सबका सेवा करते आ रहा हूँ, उसी प्रकार मैं उससे भी और श्रेष्ठ करने के लिए मैं जो रोड मैप है अपने ग्राम पंचायत गोढ़ी में जो मैं किया हूँ, उसको मैं बाकी ग्राम पंचायतों में भी कर पाऊँ। मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, जो 2 नंबर पर है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाकर मुझे क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। क्षेत्र क्रमांक 17 से आप जनपद सदस्य के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? लक्ष्मी गोपाल धीवर। 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 लक्ष्मी गोपाल धीवर।